Hello everyone. Last video we studied polynomial, terms and coefficient, degree of polynomial. According to degree of polynomial, types of polynomial. When degree is 1 is linear polynomial. Degree 2 quadratic polynomial. Degree 3 cubic polynomial. Degree 4 biquadratic polynomial. According to degree, degree means highest power of a variable is known as a degree of polynomial. Clear? And next one is terms of polynomial. Terms mean according to terms of polynomial, monomial having one term, monomial, two term, binomial, three term, trinomial. इस तरह से पढ़ा था. Constant polynomial, when polynomial having only constant value, suppose 1, 2, 3 ये सब कांस्टेंट नंबर लिया, -3, -1/2 दिस कांस्टेंट नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सपोज 3, तो इसका डिग्री कितनी होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के? 3 × 1 लिख सकते हैं. 3 1 की वैल्यू क्या हो सकती है? x⁻⁴ 0 = 1. तो कांस्टेंट डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. उसमें भी बोला था पीडीएफ में आप उसको ठीक कर लेंगे, वहां 1 लिखा था, उसको आप 0 कर लेंगे. तो 3 × x⁻⁴ इक्वल क्या होगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0. एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. -2 इसका भी क्या होगा? 0. -1/2 इसकी भी डिग्री क्या होगी? 0. बट 0 पॉलिनोमियल, जब आपका सिर्फ 0 वैल्यू दी हो तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 × x भी होता है, 0 × x² भी हो सकता है, 0 × x³ भी हो सकता है, 0 × x⁻100 भी हो सकता है. किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो. तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0. और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड. तो ये हमने लास्ट वीडियो में सब पढ़ा था. अब हमको इसमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of a polynomial and verify. तो values of a polynomial क्या होता है? values of a polynomial means put the value in place of x. जो भी वैल्यू दी है उसको x की प्लेस पे पुट करना क्या होता है? values of a polynomial. सपोज आपको दिया है p of x is equal to x - 1. अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है p of 0, p of 1 and p of -1. इतनी वैल्यू आपको फाइंड आउट. In place of x we put first 0. In place of x we put 1. In place of x we put -1. First we put 0. क्या हो जाएगा? 0 - 1 is equal to -1. तो p of 0 की वैल्यू क्या आ गई? -1. अब in place of x we put 1. p of 1 is equal to 1 - 1 is equal to 0. तो p of 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0. p of -1. p of -1. -1 - 1 क्या हो गया? -2. p of -1 की वैल्यू क्या आ गई? -2. तो वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स पुट द वैल्यू, जो भी वैल्यू गिवन है, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, उस पे आपको वैल्यू क्या पुट करनी है? जो भी गिवन वैल्यू आपको दी है, दैट वन इज वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल. सपोज दिया है, इसी के थ्रू आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं. इवेल्युएट दिस वन जो भी है आपका क्वेश्चन, आप इसी तरह आप ये सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें भी वैल्यू पुट की गई है. अब इवेल्युएट करना है. सपोज आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल आपको दिया है p of x is equal to x² - 4x + 3. इवेल्युएट आपको क्या करना है? आपको करना है p of 2 minus p of -1 प्लस p of 1/2. इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. 2
-1 और 1/2 के लिए। सब फर्स्ट वी फाइंड द p of 2. In place of x we put 2. 2 square minus 4 into 2 plus 3. Clear? तो 2 square क्या हुआ 4. 4 2 जा 8 plus 3. 4 plus 3 7 minus 8 is equal to -1. यानी p of 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1. अब किसकी वैल्यू निकालनी है p of -1. In place of x we put -1. -1 square minus 4 into -1 plus 3. -1 into -1 क्या आएगा 1. किसी भी बेस अगर आपका बेस अगर पॉजिटिव है और पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव में ही आएगा. क्लियर. लेकिन अगर बेस निगेटिव है और पावर क्या है आपकी इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा. लेकिन बेस निगेटिव है और पावर क्या है ऑड है तो आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा. ये आप याद रखें. तो यहाँ पे क्या है बेस क्या है निगेटिव है पावर क्या है इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव. 1 into 1 1 ही आएगा. 2 into 2 होगा तो 4 आएगा. 3 into 3 होगा तो क्या आएगा 6. -4 into -1 क्या हो जाएगा +4 +3. 4 plus 3 7 is equal to 8. p of -1 की वैल्यू क्या आ गई 8. दूसरी वैल्यू मिल गई. फर्स्ट वैल्यू ये है सेकंड वैल्यू आपकी ये है और थर्ड वैल्यू अभी हमको निकालनी है p of 1/2. तो p of 1/2 की वैल्यू निकालनी p of 1/2. In place of 1x we put 1/2 square minus 4 into 1/2 plus 3. 1/2 into 1/2 क्या हुआ 1/4. 2 1 जा 2 2 जा -2 plus 3. 1/4 -2 plus 3 क्या होगा सब्ट्रैक्ट नेगेटिव डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन और which sign we put greater value is 3 having a positive sign तो +1. take the LCM as a 4. 1 plus 4 क्या आ गया 5/4. यानी p 1/2 की वैल्यू क्या हो गई 5/4. ये हम लोग याद रखेंगे p 1/2 की वैल्यू हो गई 5/4. अब हम यहाँ पे सब में वैल्यू पुट कर दें. तो पहली वैल्यू क्या थी आपकी वैल्यू थी ये पहली वैल्यू थी ये दूसरी वैल्यू थी ये और तीसरी वैल्यू आपने ये निकाली. सो p of 2 की वैल्यू कितनी थी -1. माइनस ऑलरेडी किए हैं p -1 की वैल्यू थी 8 एंड प्लस p 1/2 की वैल्यू थी 5/4. -1 -8 कितना हो गया -9 प्लस 5/4. टेक द एलसीएम 4 -36 प्लस 5 -31/4. यही क्या हो गया आपका आंसर. तो इस तरह से हम क्या निकालना है वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल. कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें आप वो वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व. अब यहाँ पे माइनस ऑफ समथिंग आती है अगर वैल्यू तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. क्लियर. तो ये क्या हो गया वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल. उसमें वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करनी है और फाइंड द वैल्यू जो निकालनी. अब नेक्स्ट है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए सपोज दिया है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ x. उसमें क्या था वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ x. और इसमें क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सपोज दिया है आपको p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3. अब हमें निकालनी है x की वैल्यू कितनी है. तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0. तो लेफ्ट पार्ट 0 तो राइट पार्ट भी क्या हो जाएगा 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई -3. इसी को हम कहते हैं -3
is 0 of this polynomial. -3 is 0 of polynomial x plus 3. x plus 3 के लिए -3 क्या है? 0, यानी उसकी रूट है। -3 यदि हम इन प्लेस ऑफ x वी पुट -3 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो zeros of a polynomial which value we put in place of x the whole polynomial converted as a 0. कौन सी वैल्यू हम वेरिएबल की जगह पे रखें कि पूरे पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाए? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे हम क्या पहले क्या करते हैं? पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन राइट पार्ट इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सपोज एक और क्वेश्चन ले लें, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर होगा राइट साइड में, तो माइनस है तो हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2/3 एक वैल्यू होगी जो इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह प्लेस करेंगे तो जी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0x। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमें करना है। तो किस वैल्यू के लिए, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू हम पुट करें, वो फाइंड आउट करने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? 0 मीन्स होता है विच वैल्यू पुट इन अ प्लेस ऑफ वेरिएबल दैट कन्वर्टेड होल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। दैट वन इज द zeros of a polynomial। अब कभी जैसे लीनियर इक्वेशन हम जितने हैं अभी तक हमने एग्जांपल लिए वो सब क्या थे? लीनियर। इनकी पावर क्या है? 1 है, तो इसके जीरोस क्या आएंगे? 1। लेकिन बाय क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जितनी पावर होती जाती है एटलीस्ट उतने जीरोस होते हैं। क्लियर? सपोज फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया था? वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकंड फाइंड आउट किया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब थर्ड है दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वेरीफाई करना। वेरीफाई गिवन नंबर इज अ zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। क्लियर? तो कोई गिवन नंबर किस में होता है? वैल्यू वाले में हम पुट करते हैं, अगर आंसर क्या आ जाएगा? 0, तो हो जाएगा zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। और आंसर 0 नहीं आएगा दैट वन इज नॉट 0। तो गिव केस में क्या है? पुट द गिवन वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। if answer is equal to 0 then the given value is the zeros of a polynomial, otherwise no। सपोज एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल लिया हमने, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब पूछा जा रहा है -5। -5 इज अ zeros ऑफ अ polynomial और नॉट। वेरीफाई -5, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? वेरीफाई -5 is a zeros of a polynomial p of x is equal to x plus 5. So we put in place of x -5. तो p of -5 is equal to -5 plus 5 is equal to क्या हो गया? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। अगर आंसर 0 आता है दैट मीन गिवन नंबर यानी -5 is 0 of a polynomial p of x is equal to x plus 5। अगर इसी की जगह ये क्वेश्चन दिया होता p of x is equal to x plus 5, 5 के लिए फाइंड आउट करना है। सो इन प्लेस ऑफ x वी पुट 5। क्या हो जाता है? 5 प्लस 5 कितना आ जाता है? 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0। सो 5 इज नॉट zeros ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। 5 जो है वो x प्लस 5 का जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये पूरे को 0 में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। 0 मीन्स क्या होता है? रूट। रूट आंसर जो होता है उसके लिए बोलते हैं। अब 1/2 कोई और एक एग्जांपल ले लें, उसके लिए फाइंड आउट करें। सपोज दिया है आपको, क्वेश्चन है -1/2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है -1/2। -1/2 वेरीफाई करना है। -1/2 इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट।
तो क्या करेंगे, in place of x we put -1/2, 2 into -1/2 -1, 2 2 cancel, -1 into 1 is 1, -1 into 1 -1 -1 क्या आ गया -2, -2 is not equal to 0, so इसका आंसर क्या होगा, -1/2 is not 0 of a polynomial p of x is equal to x 2x minus 1 है। अब सपोज एक और क्वेश्चन दिया है जो क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x स्क्वायर माइनस 4x। इसमें दो नंबर दिए हैं 0 और 4, इन दोनों के लिए पूछा गया है कि 0 और 4 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। अगर एक है तो दूसरा है कि नहीं है, आपको दोनों अलग अलग बताने। फर्स्ट प्लेस इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट 0, पी ऑफ 0, पहले 0 पता कर ले, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, आंसर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आ रहा है, 0, मीन्स 0 इज अ zeros of a given polynomial। पहली बात सही हो गई। अब पुट करेंगे 4, p of 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 16 minus 16 is equal to 0, again answer is 0, तो 4 is also a root of या zeros of a polynomial x square minus 4x। दोनों नंबर यानी 0 and 4 both are zeros of a polynomial, दोनों क्या है इसके zeros है। अब इसी पे बेस्ड आपके तीन जो हमने टाइप बताए, क्या बताया, वैल्यू, दूसरा बताया 0, तीसरा बताया वेरीफाई, उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी है। 2.2 में आपको उसी की तरह करना है। 2.2 का सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3, इसके लिए वैल्यू निकालनी है, p of 0 के लिए निकालनी है, फिर p of -1 के लिए निकालनी है और p of 2 के लिए निकालनी। p of 0 निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ in place of x is equal to 0, 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3, 0 ये हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस 3, यानी p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3। फिर p ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इन प्लेस ऑफ x we put -1, -4 into -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 into -1 -5, -4 into -1 का स्क्वायर क्या होगा, अभी हमने बताया था बेस जब निगेटिव होता है तो अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आता है हमेशा से। -4 into -1 into -1 1 प्लस 3, -4 4 1 जा 4 प्लस 3 9 प्लस -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, वैल्यू क्या आ गई, -6। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x -1 एंड x प्लस 1, इसके लिए तीन निकालना है, p ऑफ 0 के लिए निकालना है, p ऑफ 1 के लिए निकालना है और p ऑफ 2 के लिए निकालना है। तो p ऑफ 0 के लिए निकालें, इस x की प्लेस पे क्या रखना है, 0, 0 -1 एंड 0 प्लस 1, -1 इंटू 1, आंसर इज -1। p ऑफ 1 के लिए 1 -1 1 प्लस 1, 1 -1 0 इंटू 2, आंसर इज 0। p ऑफ 2 के लिए 2 -1 2 प्लस 1, 2 -1 1 2 प्लस 1 3, आंसर इज 3। तो p ऑफ 0 के लिए वैल्यू क्या आ गई, -1, p ऑफ 1 के लिए वैल्यू क्या आ गई, 0, p ऑफ 2 के लिए वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरह से हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें वेरीफाई गिवन वैल्यूज, वही जो वैल्यू दी है उसको पुट करना है, आंसर अगर 0 आता है तो क्या होगा, जीरोज होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। जैसे आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन, किसके किसके लिए निकालना है, 1 के लिए और -1 के लिए। सबसे पहले हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम पुट कर रहे हैं -1, तो -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 1, 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 and 1 both are zeros of a given polynomial। सपोज आपको दिया है p of x इज इक्वल टू lx प्लस m, ये तो जनरल फॉर्म दे दिया गया, ठीक है। अब किस वैल्यू के लिए निकालना है, x इज इक्वल टू -m अपॉन, x की प्लेस पे क्या रखना है आपको, l अपॉन m रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -m अपॉन l। p ऑफ -m अपॉन l इज इक्वल टू l, x की प्लेस पे क्या रखना है, -m अपॉन l प्लस m। अब ये और ये कैंसिल, क्या आ गया, -m और ये क्या है, +m, -m और +m क्या होगा, 0। सो -m अपॉन l इज zeros ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट था आपका zeros ऑफ अ पॉलीनोमियल निकालना। zeros ऑफ अ पॉलीनोमियल के लिए क्या बताया था, होल पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सपोज क्वेश्चन दिया है आपको p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो क्या लिख देंगे, p of x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट पार्ट 0 तो राइट पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। अब 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, तो उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव। और 2 इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। आंसर क्या हो गया, -5/2। यानी 5/2 -5/2 अगर हम इस पॉलिनोमियल में इन प्लेस ऑफ x पुट करें तो ये पूरा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 0 में। यानी 2 इंटू -5/2 प्लस 5, 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 क्या हो जाता है, 0। वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू को पुट करने पर होल पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड एज अ 0। एक और कुछ भी इसी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज cx प्लस डी दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस डी। इसमें नंबर्स की जगह क्या ले लिया है, वेरिएबल ले लिया। p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cx इज इक्वल टू -d, x इज इक्वल टू -d अपॉन c। यहाँ पे x एज अ वेरिएबल और रेस्ट ऑफ वन एज अ नंबर। कुछ भी इसी तरह की वैल्यू निकल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको 3 थिंग्स थी। फर्स्ट क्या था, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकंड क्या था, zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। थर्ड क्या था, वेरीफाई करना। जीरो वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल में पुट द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x, गिवन वैल्यू जो भी है, ठीक है। और zeros ऑफ पॉलिनोमियल में फाइंड द वैल्यू ऑफ x and verify में given value put in place of x. If answer is equal to 0, then zeros of a polynomial, otherwise no. So do the exercise 2.2. Okay beta, good day.